ट्वेल्थ क्लास में हम अभी तक जो डायोड फैमिली के मेंबर हैं, जैसे हमारे पास एलईडी वो हम पढ़ चुके थे, जेने डायोड वो हम पढ़ चुके थे। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं सोलर सेल। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो सोलर सेल है हमारे पास, वो भी एक कह सकते हैं पी एन डायोड जो फैमिली है, कि हाँ भाई पी टाइप है और एन टाइप है, उनका यूज करके कोई डिवाइस बनाई गई है। ये ऐसा ही है जो सोलर सेल होता है हमारे पास। और सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती, ठीक है, यानी कि एक अनबायस्ड जो है ये डिवाइस है, ठीक है, अनबायस्ड यानी स्पेशल टाइप की एक अनबायस्ड डिवाइस है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनबायस्ड जो डिवाइस है हमारे पास, कोई बायसिंग नहीं है, अनबायस्ड डिवाइस। या रहता क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में कि फॉलोइंग में कौन से अनबायस्ड डिवाइस है, या कोई रिवर्स पोलराइजिंग नहीं हो रही हुई, तो सोलर सेल है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास अनबायस्ड डिवाइस। दूसरा जो हमारे पास सोलर सेल होता है, वो हमारे पास जो एनर्जी है सन की एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, उसे कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सोलर सेल होता है हमारे पास, जो सोलर एनर्जी है हमारे पास, सोलर एनर्जी उसे कन्वर्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी क्या होता है हमारे पास, जो सोलर सेल है उसका हमारे पास जो सिंबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोलर सेल का सिंबल इस टाइप से होता बना हुआ हमारे पास, इस टाइप से। और इसके ऊपर लाइट हम आती हुई दिखाते हैं, इंसिडेंट होती हुई, कि लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो हमारा फोटोन एक टाइप है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये प्लस पार्ट और ये हमारे पास माइनस पार्ट, ठीक है, सेल का ये है सिंबल है, ये सोलर सेल का सिंबल, ये आपको याद रखना है। और भी क्या होता है, जो हमारे पास सोलर सेल है, तो सोलर सेल में अगर हम बनाना है इसे सोलर सेल को, तो पी टाइप और एन टाइप का यूज़ करते हैं हम बनाने के लिए। लेकिन पी टाइप को हम थिन रखते हैं, ठीक है। जो पी टाइप होता है हमारे पास यहाँ, पी टाइप उसकी थिन लेयर लेते हैं हम, ठीक है, थिन शीट का यूज करते हैं, ठीक है, थिन शीट लेते हैं ताकि लाइट जो है एब्जॉर्ब हो सके अधिक से अधिक। और भी क्या है, जनरली जो हम बनाते हैं सोलर सेल, वो हम सिलिकॉन का या गैलियम आर्सेनाइड, इन दो का बनाते हैं, सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन और हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड GaAs, इनका मोस्टली बनाते हैं हम, जो हम बनाया था, ठीक है। क्योंकि इनका एनर्जी गैप होता है हमारे पास, वो ईजिली कह सकते हैं हमारे पास लगभग 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, जो कि हमारे पास ज़्यादा हीट कह सकते हैं, हमारे पास जो सन के रेडिएशन आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हमारे पास जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ही ज़्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन का तो मोस्टली यूज हो रहा है, ज़्यादातर जो बनाए जा रहे हैं आजकल वो गैलियम आर्सेनाइड के बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर बनाए जाते हैं अब जो ज़्यादा चल रहे हैं हमारे पास सोलर सेल, वो गैलियम आर्सेनाइड के बनाए जाते हैं। क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो पावर है, एब्जॉर्बेशन पावर, वो अच्छी है, ठीक है ना। इसकी क्या है, एब्जॉर्बेशन पावर बेस्ट है इसकी, लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है हमारे पास वो हाई है एकदम सिलिकॉन की कंपेयरिंग में। वह तो सिलिकॉन भी एकदम बेस्ट है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे पास सोलर सेल है, सोलर सेल हमारे पास कह सकते हैं लगभग 60 मिली एम्पियर तक की करंट दे सकता है हमें, ठीक है, 60 मिली एम्पियर तक की करंट मिल जाती है हमें से सोलर सेल से। सोलर अगर हमारे पास सेल लगे हुए हैं एक से ज़्यादा, ठीक है, सीरीज में, या कह सकते हैं हमारे पास इनको हम पैरेलल लगा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सोलर पैनल, ठीक है। तो कम से कम क्या होना चाहिए, ये जो सोलर सेल है हमारे पास, इसी से बन सकता है हमारे पास सोलर पैनल, यानी कि एक से ज़्यादा सोलर सेल या तो सीरीज में लगाओगे उन्हें तुम, या पैरेलल बना सकते हो, ठीक है, मिक्स भी कर सकते हैं आपस में, पैरेलल में लगाने हैं, ठीक है, सोलर सेल लगाने हैं आपको। और जो हमारे पास सोलर सेल का यूज करते हैं हम, जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट आ रही हैं, और हमारे पास जो कह सकते हैं हमारे पास सोलर पैनल तो बना ही रहेंगे सोलर सेल से, और भी एक होता है हमारे पास
वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो जो यूज है इसका कहाँ है, सोलर वाटर हीटर में यूज कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट उन्हें अगर हमें चार्ज करना है तो उसमें इसका यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। और चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिमोट एरिया है जहाँ, वहाँ इनका यूज कर लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो सोलर सेल एक इम्पोर्टेंट है अपना में टॉपिक, वो आपको याद रख लेना है। और भी क्या होता है हमारे पास, इसी टाइप से एक और आता है हमारे पास, डायोड फैमिली का मेंबर होता है फोटो डायोड, ठीक है। वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा फोटो डायोड के बारे में देख लेते हैं आज। और ये जो डायोड फैमिली है हमारे पास 12th क्लास में, ये हमारे पास फिर लास्ट हो जाएगा, ठीक है, फोटो डायोड। जो फोटो डायोड होता है हमारे पास, इसमें भी क्या काम करना है हमें, इसका सिंबल हमारे पास टाइप से होता है कि लाइट हमें इसमें भी एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। लाइट हम इंसिडेंट करते हैं इस टाइप से, ये लाइट आ रही है, ये पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है, प्लस और माइनस, ठीक है। ये है हमारे पास फोटो डायोड जो होता है। और जो हमारे पास फोटो डायोड है, इसमें और भी क्या होगा हमारे पास, ये वर्क करता है फोटो कंडक्टिंग इफेक्ट पर, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड एकदम ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स है कि हमारे पास अगर हम किसी भी सेमी कंडक्टर डिवाइस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें एक जो है हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ये कह सकते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फोटो डायोड हमारे पास रिवर्स बायसिंग डिवाइस होती है एकदम, ठीक है। रिवर्स बायसिंग ये आपको याद रखना है, रिवर्स बायसिंग डिवाइस है ये, डिवाइस है, ठीक है। और पहले से ही जो इसमें करंट होती है माइक्रो एम्पेयर में, जिसको बोलते हैं डार्क करंट, ठीक है। ये करंट इसमें पहले से होती है डार्क करंट, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में। और जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है। तो जिससे क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी का लाइट पर डिपेंड होना, वो होता है हमारे पास फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। और उसी पर बना हुआ है हमारे पास ये फोटो डायोड, ठीक है। और आजकल जो इसका यूज़ करते हैं हम, जो हमारे पास ऑप्टिकल सिग्नल का हमें डिटेक्शन करना है, कहीं पे हमें चेक करना है कि हाँ भाई कहीं इलेक्ट्रिक या लाइट है नहीं है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सिग्नल का डिटेक्शन कर लेते हैं इससे, डिटेक्शन में इसका यूज हो रहा है आजकल, ठीक। दूसरा हमारे पास कह सकते हैं जो हमारे पास आते हैं कंप्यूटर के कार्ड वगैरह आते हैं या की आती हैं, उनमें हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में भी फोटो डायोड का यूज़ कर लेते हैं, या इसको बोलते हैं LDR। इसका दूसरा क्या नाम है हमारे पास, LDR, दूसरा नेम भी याद रखना LDR, लाइट, ठीक है। और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट पर डिपेंड करने वाला रजिस्टर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, रजिस्टर। तो ये प्रकाश जो है लाइट है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फोटो डायोड। तो इस सिंबल भी आपको याद रखना है। रिवर्स बायसिंग में है हमारे पास, ये भी आपको याद रख लेना है। और PN डायोड ये, ठीक है, फोटो सेंसिटिव है, कह सकते हैं लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी। तो ये है। तो आज आपको सोलर सेल के बारे में और फोटो डायोड के बारे में बुक में पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इनके डायग्राम भी देख लेंगे बुक में थोड़े से, और एडवांटेज और कह सकते हैं इनका यूजेस वो आप याद कर लेंगे। तो कल हम जो हमारे पास डायोड हमने पढ़ा था, PN जंक्शन डायोड, उसका यूज पढ़ेंगे हम रेक्टिफायर की फॉर्म में, कि हाँ रेक्टिफाई भी हम किसी वेव को या किसी भी इनपुट सिग्नल को इसके द्वारा कर सकते हैं रेक्टिफाई। तो हमारे कोर्स में एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डायोड है, डायोड का यूज़ करना हमें रेक्टिफायर की फॉर्म में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में और फुल वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में, वो हमें पढ़ना है कल। और आज आप जो LED की था, जेनर डायोड था, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, तो ये 4-5 डिवाइस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके आप देख लेंगे अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।